Good morning, children. Today is your EVS class and we will continue our chapter 2. Okay, हमने उस दिन लास्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, प्लांट फेरी. मैंने आपको बताया था पूरा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के कितने आइडेंटिफिकेशन होते हैं, प्लांट्स के क्या क्या अंदर वो टाइप्स होते हैं. तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 12. ओके, हमने वो डिस्कस किया था कि प्लांट फेरी गेम खेल रहे थे. तो उसके बाद हम यहाँ पर है, सी हियर, इट इज़ रिटन हियर, राइट द नेम्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन. आपको मैंने बताया ना, बहुत तरह के लीव्स होते हैं. हर एक प्लांट्स के अपने अलग डिज़ाइन के लीव्स होते हैं, कलर्स भी अलग होते हैं. तो आपने कोई भी जो लीव्स देखी है, कोई भी लीव्स जैसे पीपल की या मैंगो ट्री की, तो वो आपको खाली यहाँ पर लिखना है आपने कौन कौन से प्लांट की लीव्स देखी है. सो यू हैव टू राइट दैट हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. Next page. Do all the leaves have similar color, shapes and margins? क्या हर एक लीव्स के सेम कलर होते हैं, सेम शेप होते हैं या सेम मार्जिन्स? मार्जिन्स, ये जो आपको ये लाइनें दिख रही है ना, ये वेन्स की तरह, ये इसको कहते हैं मार्जिन्स. ओके, दीज आर कॉल्ड मार्जिन्स. तो यहाँ पूछा गया है कि सारे लीव्स एक ही तरह के होते हैं, एक ही रंग के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं? नो, ऑल द लीव्स आर डिफरेंट कलर, शेप्स एंड मार्जिन. हर एक लीव्स के अलग कलर होते हैं, अलग शेप होता है और अलग उसके कलर भी होते हैं. ओके, दे ऑल आर नॉट सेम. अब देखो यहाँ भी दिए हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे ये पीपल का है पत्ता, फिर ये लोटस का है, ये नीम का है. तो ये सब अलग अलग शेप के भी हैं और कलर भी है. अब यहाँ पर पिंक है, वाइट है, ग्रीन है, ये येलो है, ये पर्पल है. तो सब अलग अलग कलर के भी हैं, शेप भी है, किसी का ओवल शेप है, किसी का राउंड है. ओके, तो दीज ऑल आर डिफरेंट इन डिफरेंट शेप. Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. दयाराम बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि अलग अलग तरीके के पत्ते होते हैं. कुछ होते हैं राउंड, कुछ होते हैं ट्रायंगुलर इन शेप. ये देखो, ये ट्रायंगुलर इन शेप है. और कुछ होते हैं लंबे, ओके, लॉन्ग. तो मुझे नहीं पता था. अम्मू सेट, दे आर सो मनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. फिर अम्मू ने बोला कि यहाँ पर इतने, और कलर्स भी उनके अलग अलग होते हैं. देखो, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, फिर येलो भी है, ये येलो हो गया आपका. फिर उसके बाद कह रहे पर्पल भी लीव्स होते हैं. और कहता है मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वहाँ पर कुछ के ग्रीन में वाइट पैचेस भी हैं. ओके, सो दिस वर्ड्स आर सेड बाय अम्मू. अम्मू ने बोला, लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन. सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम. अब उन्होंने बोला ये जो मार्जिन्स होती है ना, ये लाइनें ये आपको दिख रही हैं, ये कहते हैं कुछ तो लाइनें एकदम स्ट्रेट है. जैसे इस येलो कलर की लीव्स की जो मार्जिन है ये एकदम स्ट्रेट है, इसके थोड़े कर्व में है. तो जो बोलते हैं मार्जिन्स भी कोई स्ट्रेट होते हैं, कोई अनइवन, सबके अलग अलग हैं. और नीम के, आपको पता है, नीम के ऐसे लीव्स होते हैं जैसे लगता है कि वो सौ नहीं होता जिससे लकड़ी काटते हैं, आरी कहते हैं हिंदी में, उसकी तरह लगता है ये. तो सबके अलग अलग मार्जिन्स होते हैं, अनइवन. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. फिर अम्मू एंड शबनम ने भी ज़ोर से चिल्ला के बोले, हमें भी प्लांट फेरी बनना है. दीदी सेड, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे. इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. ऑन द वे बैक
दीदी रिसाइटेड ए पोएम फॉर एवरीवन। अब वहाँ पर दीदी ने बोला कि अब नहीं, अब आज नहीं आपको बनाएंगे, अब नेक्स्ट वीक जब हम नेक्स्ट संडे खेलने आएंगे गार्डन में, तब वी विल प्ले एंड यू विल बी अ प्लांट फेरी। और फिर जब वो जा रहे थे घर की तरफ, तब दीदी ने एक पोएम भी बोला। ओके, नाउ हियर व्हाट इज़ द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। सी व्हाट कैन वी सी इन द गार्डन। हम गार्डन में क्या क्या देखते हैं। तो गार्डन में आप जो भी चीज़ें देखते हो डैट यू कैन राइट। ओके, गार्डन में आप जो भी चीज़ें देखते हो, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वॉट एवर यू सी इन द गार्डन that you have to write in this box. Okay, now let's read the poem. Okay, poem है लीव्स के बारे में कि लीव्स कैसे होते। सी यहाँ पर सारे डिज़ाइंस के लीव्स बने हुए हैं। ये देखो, ये लंबे हैं, एक स्ट्रेट लाइन वाले लीव्स हैं, यहाँ पर कुछ कट वाले हैं। और आपको पता है बनाना पेड़ के बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं उसकी लीव्स। ओके, उसमें तो वो बनाना लीव्स में तो लोग उसमें खाना भी खाते हैं साउथ में। ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। मतलब बोल रहे रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज। मतलब कलर्स बोल रहे रेड, पर्पल, येलो और ग्रीन भी होते हैं। और लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लीव्स अलग अलग तरीके के होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स, मतलब शेप भी उनका डिफरेंट होता है और उनमें जो अलग वो कलर के शेड्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। किसी में ग्रीन वाइट का भी मिक्स होता है, किसी में पर्पल वाइट भी मिक्स होता है, तो शेड्स भी उनके अलग होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, और कुछ पत्ते ऐसे लगते हैं कि जैसे वो एलिफेंट के कान हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसके साथ हम खेल सकते हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिसको हम खा भी सकते हैं। और आपको पता है जैसे करी लीव्स होते हैं वो आपकी मम्मा लोग खाने में फ्लेवर आने के लिए वो डालते हैं। ओके, और फिर बेसिल वगैरह मेडिसिन में यूज़ होता है, तुलसी के पत्ते यूज़ होते हैं कि आपको खांसी वगैरह लग जाती तो हम वो तुलसी के पत्ते भी यूज़ करते हैं। तो एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट ब्लू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक डू, some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain। कुछ पत्ते ऐसे लगते हैं मधुमक्खी की तरह, बीज की तरह, कुछ बटरफ्लाई की तरह, और कुछ के लीव्स में ऐसे लगता है हेयर है और कुछ लीव्स बिल्कुल प्लेन होते हैं। some dry up to look thorns and some even resemble cranes, whose shoes scuttle and flutter in the breeze, they do all mutter, and all day long they smile and play, and in the night they sleep away, leaves are of different kinds and of different shapes and hues। ओके, तो इसमें बताया गया है कि लीव्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, और वो भी रात को सोते हैं हमारी तरह। ओके, सारा दिन वो भी खेलते हैं लीव्स भी, और फिर वो रात को सो जाते हैं। सो लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप एंड शेड्स। ओके, अब आप देखना कभी आप जाओगे तो आप देखोगे आपके पास अगर प्लांट्स भी आपके घर पे है तो आप देखोगे वहाँ भी आप अलग अलग तरह के आपको हर एक प्लांट्स अलग दिखेंगे, प्लांट्स के पत्ते अलग दिखेंगे। और आप देखते हो कि आप तोरण बनाने के लिए भी अलग लीव्स यूज़ होते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हम रीड करते हैं। ओके, लेट्स रीड। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बासिल, तुलसी and dhania। Okay, here what they are saying, collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, tulsi, पुदीना and coriander। ये सबके कह रहे हैं आप फ्यू लीव्स आप देखो उसके
फिर उसको क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। उसको ज़रा सा क्रश करोगे तो उसमें से स्मेल भी आती, खुशबू भी आती, पुदीने की भी आती है, जो मिंट कहते हैं उसको हम चाय में डालते हैं। चाय में डाल के जब हम पीते हैं तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है चाय में। तो चाय में भी बहुत लोग पुदीना डालते हैं। तुलसी हमारे वो खांसी वगैरह होती है तो हम यूज़ करते हैं। और धनिया खाना जब बन जाता है तो उसमें हम धनिया ऊपर से डालते हैं, तो उससे भी अलग एक फ्रेगरेंस आता, खुशबू आती खाने में। ओके, सो अगर ये लीव्स को हम क्रश करेंगे तो इसमें से अलग अलग खुशबू आती है। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक। अगर उसको क्रश करोगे तो वो पूछ रहे एक जैसे स्मेल आती, नहीं, अलग अलग सबकी स्मेल आती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय द स्मेल, क्या तुम बता सकते हो स्मेल करके कि ये कौन सी लीव्स है? अगर आप ट्राई करना, आप बता सकते हो कि नहीं। ओके, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। ये देखो यहाँ पर पिक्चर्स बने हैं ना, ये जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों को ये ड्राई मतलब सूखे पत्ते कैसे सुखाते हैं, आप कोई भी पत्ता लो, उसके थोड़े दिन बुक्स के अंदर डाल दो, वो ड्राई हो जाते हैं। तो उस ड्राई लीव से ये पिक्चर्स बने हैं। लाइक दिस इज़ गणेशा, रैट, एलिफेंट मतलब, और दिस इज़ बर्ड। दीज आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। नाउ हाउ टू टेक इम्प्रेशन, इम्प्रेशन कैसे देते किसी का छाप। ओके, अब ये भी अगर आप कोई भी कलर बनाओ और उस कलर के ऊपर आप लीव्स का एक साइड रखो, फिर आप उससे अपनी बुक के ऊपर रखो, तो वो एक इम्प्रेशन बनता उससे पेंटिंग भी होती है, उसको कहते हैं लीव्स पेंटिंग। ओके, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। It should be placed in such a way that the side of the leaves with veins is on the top. Place a paper on the leaf. Gently rub the crayons or color pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not move. अब यहाँ बताएं इम्प्रेशन कैसे बनता है। तो आप एक वो ले लो, लीफ ले लो, मार्जिन साइड ऊपर रहेगी, उसके ऊपर एक पेपर रख के उसके ऊपर क्रेयॉन्स चलाओगे तो आपका उसका इम्प्रेशन आएगा। सिमिलरली टेक इम्प्रेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। देखो, शी इज़ टेकिंग द इम्प्रेशन ऑफ द ट्रंक। ओके, प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक। ये ट्रंक है ट्री का, उसके ऊपर इसने एक पेपर रखा है और उसको पेंसिल या क्रेयॉन से उसके ऊपर रब कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि उसके जो बाक्स होते हैं, ये लाइन, वो उस पर इम्प्रेशन उसका आता है। लुक एट द इम्प्रेशन मेड बाय द अदर्स। आर द इम्प्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर? नो। विच लीव हैव अ गुड इम्प्रेशन, विच इम्प्रेशन वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक, दैट यू हैव टू से। आपको बताना कि किसका इम्प्रेशन लेने में दिक्कत हुई और किसका आपने अच्छी तरह ले लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर सी, look and write the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. अब लीव्स के क्या है, उस इम्प्रेशन के डिज़ाइंस भी बनते हैं, उसकी बेडशीट्स भी बनती है। और देखो यहाँ पर ये बेडशीट्स बनी उसी इम्प्रेशन के, फिर ये कर्टन्स बने हैं, फिर ये पिल्लो के ऊपर डिज़ाइंस बने। ये सब किसके बने? ये सब इसी के इम्प्रेशन के लीव्स के बने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर, what it is written here, look at the object which have patterns of leaves and flowers on them in your house, write their name. अब यहाँ बोला है कि आपको बताना आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें लीव्स या फ्लावर्स के इम्प्रेशन आपके वहाँ पर उसमें है। किसी के घर में बेडशीट हो सकता है, किसी के घर में कुशन हो सकता है, तो वो आपको वहाँ पर लिखना है। Okay, you have to write there. Now, you must have seen many plants and trees. Write their names. आपने बहुत सारे plants और trees देखे हैं. You have to write here the name of all 8.
Okay, now are there any plants that you have heard of but never seen? Write then. आपने कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसको आपने देखा तो होगा, देखा नहीं है लेकिन उसके बारे में सुना ज़रूर है, तो वो प्लांट्स के नाम आपको यहाँ लिखने हैं. ओके, सो और इसमें आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आपका दिया हुआ है. डेट्स ऑल. सो नाउ दिस लेसन इज़ फिनिश एंड आई विल सेंड यू. ये लेसन जब आप वीडियो देख लोगे उसके बाद मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बाकी है वो भेजूँगी. वो जब आपकी नोटबुक में हो जाएगा उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको भेजूँगी ये चैप्टर जो प्लांट फेरी है उसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगी, और वो भी आपको उसके हार्ड वर्ड्स और MCQs भेजूँगी डेट यू हैव टू राइट इन EVS नोटबुक. ओके, EVS बोलो या ENV बोलो, डेट इज़ सेम थिंग. तो आप EVS की नोटबुक में लिखोगे. ओके, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.